भारतीय सेना की बहादुरी का ये बखान वाला बयान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शनिवार को कुपवाड़ा दौरे पर थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सशस्त्र बलों के सदस्यों से भी बात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मिठाई भी खिलाई। वहां अपने संबोधन के दौरान मनोज सिन्हा ने भारत का स्टैंड भी बताया और पाकिस्तान का पाखंड भी। पूरी दुनिया ने देखा है भारतीय सेनाओं की बहादुरी को, और तब वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके गुहार लगाना शुरू किया उसने। इस बार हम नस्तनाबूद हो सकते हैं, इसलिए बीच बचाव किया जाए। 10 को आप सब जानते हैं। 3:35 के आसपास 2 घंटा पहले ही डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था भारत के डीजीएमओ से। वो किसी बैठक में थे, 3:35 पर बात हुई। हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं हैं, हम शांति से जीना चाहते हैं। आज दुनिया की हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और कुछ दिनों में 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जो है वो केवल कर्ज के आधार पर मानवता को ही समाप्त करने पर उतारू है। मैं समझता हूँ कि जो जवाब दिया गया है शायद उसे सबक मिल गई होगी। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का लहजा भले ही नर्म था, लेकिन शब्दों से ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने बेहद सलीके से पाकिस्तान को यह समझा दिया कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जो हिंदुस्तान की हद और भारतीय सेना की जद में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत की सेनाओं के जद में नहीं है। ये केवल भारत की मीडिया नहीं कर रही है, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स जो युद्ध पर विशेष महत्व रखते हैं पूरी दुनिया में, उनके आकलन भी तस्वीरों सहित आ गए, इसलिए उसके विवरण में मैं जाने की जरूरत नहीं समझता हूँ। आपके बीच आकर के मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तंगधार सेक्टर में सीमा क्षेत्र का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा भी लिया और वहां के लोगों से बातचीत भी की। साथ ही इस कठिन घड़ी में प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधा का भी आभार जताया। एडवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से। यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो, इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का यह बयान उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जिनका पाकिस्तान की नापाक हरकतों में भारी नुकसान हुआ है। मनोज सिन्हा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात के दौरान उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा तो दिलाया ही, साथ ही संबंधित अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।